आज हमारे अपने घरों की फिक्र है, घर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए फिक्र है, सामान घट जाए कुछ हो जाए तो हम किस तरीके से फिक्र करते हैं। आपका बेटा बीमार पड़ जाए आपको तकलीफ होती है, अब डॉक्टर को बुलाते हैं क्योंकि बेटा बीमार है, उसको आप तकलीफ से बचाने की कोशिश, अब दुनिया की तकलीफ से बचा रहे हैं, पर एक वो तकलीफ जो इतनी जबरदस्त है, इतनी खतरनाक है मेरे भाई, उस तकलीफ से बचाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। उस तकलीफ से अपने आप को और अपने परिवार को दोनों को बचाओ। जिसके ईंधन इंसान और पत्थर होंगे और उस जहन्नम की आग को इंसानों से और पत्थरों से जलाई जाएगी। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, और उस जहन्नम का मंजर अल्लाह तबारक व तआला ने कई जगहों पे कुरान के अंदर की जाए। उस जहन्नम का तज़किरा कुरान इस अंदाज से कहता है, नारुल्लाहिल मौक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा। उस आग को अल्लाह ताला ने जलाया और उस आग, वो आग इतनी जबरदस्त है कि जलते जलते तेरे सीने तक पहुंच जाएगी, इतना जबरदस्त है। आदमी अपने आप के बारे में सोच ले तो मेरे भाई को मोहम्मद रसूलुल्लाह से कभी पूछा भी, अल्लाह के रसूल आपके चेहरे के अंदर झुर्रियां पड़ गई, आप बुढ़े नजर आने लगे, आप इसी उम्र में ऐसा दिखने लगे, माजरा किया है। आपने फरमाया लोगों मुझे सूरह हूद ने, सूरह गाशिया ने, सूरह क़यामा ने और फला फला सूरतों ने मुझे बुढ़ा बना दिया है। फला फला सूरतों को जब मैं पढ़ रहा हूँ उसके अंदर जहन्नम के मनाजिर हैं, उसके ऊपर आने वाली जिंदगी के मनाजिर उसके अंदर मौजूद है। वो सब पढ़ करके मैंने अपने मेरी जिंदगी के अंदर चेंजिंग आ गई है, तब्दीली आ चुकी है। और कीजिए मेरे भाई को जरा सोचिए, हजरत उमर फारूक को देखिए कैसा बदला अपने आप को। आज हम रात को कुरान पढ़ डाले, पूरी रात भर तकरीरें सुन ले, कोई तब्दीली नहीं है, कल जैसे कर रहे तो वो आज भी करेंगे। और साहब आप कुरान पढ़ते चले जाओ, हदीसें पढ़ते चले जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम वही करेंगे जो करते चले आ रहे हैं, हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। हजरत उमर फारूक की जिंदगी को देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से हजरत उमर फारूक ने जो सुना, अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था कि कुछ लोगों को कल क़यामत के दिन लाया जाएगा और उसको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा, लाया जाएगा, और अपनी जिम्मेदारी का उसको एहसास नहीं होगा, तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास न होने की वजह से वो आदमी जहन्नम के अंदर, उसको भी जहन्नम में डाला जाएगा। आज हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, बेटी कहाँ जा रही है कोई मतलब नहीं है, बेटा कहाँ जा रहा है कोई मतलब नहीं है, हम अपने घर की फिक्र कर रहे हैं, कौन करेगा हमारे घर की। अब कोई रसूल, कोई पैगंबर, कोई ऋषि मुनि दुनिया में नहीं आएंगे, कोई रसूल, कोई पैगंबर, कोई ऋषि मुनि दुनिया में नहीं आएंगे। हाँ सुन लो, अब दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा, अब तुझे समझाने वाला, बताने वाला, डराने वाला इस रूही जमीन के अंदर कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था, ला नबी या बाबी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएंगे, मेरे बाद कोई रसूल दुनिया में नहीं आएंगे, मेरे बाद कोई तुम्हारे पास डराने वाला नहीं आएगा। मेरे प्यारे साथियों, अब हमारे पास कोई डराने वाला जब आएगा ही नहीं, हमारी बेटियों को कौन सुधारे, हमारे बेटों को कौन सुधारे, हमारे समाज के अंदर सुधार कौन लाए, ये तो कदम हमें उठाना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को इस्लाम बताना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को अल्लाह का पावर, अल्लाह का डर बताना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा, आई मेरे बेटे अपनी जिंदगी को बदल, शराब से अपने आप को तौबा कर ले, जुआ के अड्डों में बैठना बंद कर और ज़िनाकारियों के अड्डों से अपने आप को बचाना शुरू कर दे, क्योंकि आई मेरे बेटे एक दिन ऐसा आएगा जो तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। इंसान
को अगर अपने आप को बदलना हो और तब्दीली करना हो अपने घर के अंदर, तो अपने बच्चे के दिलों के अंदर अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, तकवा पैदा करने की जरूरत है। आज हम और आप, हमारे अंदर भी डर नहीं है और बच्चों के अंदर भी डर नहीं है। बाप भी नहीं डर रहा तो बेटवा भी नहीं डर रहा। आज हमारे अंदर अल्लाह का डर जलसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर हालात की क्या, कदम फूट फूट करके रखने की जरूरत है। कदम फूट फूट करके रखने की जरूरत है। अल्लाह से डरो, अपने घर वालों के अंदर ये डर, ये खौफ पैदा करो। हक तो काफी ही, जैसा डरने का हक वैसा अल्लाह से डर। शायद की तफसीर में बाकायदा कहते हैं अल खौफ मिनल जलील, उस अल्लाह से डरा जाए। रात की तारीकियों में भी डरो, दिल के उजालों में भी डरो, मस्जिद में हो तब भी डरो, मस्जिद के बाहर हो तब भी डरो, अकेले में हो तब भी डरो, लोगों के बीच में हो तब भी डरो, कमरे में हो और तुम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो तब भी तुम अल्लाह से डरा करो। अल खौफ मिनल जलील। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू ज़र गफ़ारी से कभी आपने फरमाया था, ऐ अबू ज़र गफ़ारी इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, ऐ अबू ज़र गफ़ारी जहां कहीं रहना तुम अल्लाह ताला से डरते रहना, कहीं भी रहना तुम अल्लाह ताला से डरते रहना। आज हमारे मुसलमानों के हालात को देखो मेरे भाइयों, जलसों में भी आया करता है तब भी अल्लाह का डर अपने दिलों के अंदर नहीं है कि हम जलसे में आए, कुरान की आयतें पढ़ी जा रही है, हम कुरान की आयतें सुनकर के कुरान का मजाक उड़ा रहे हैं। वो तो सुनते नहीं तो कुफारे मक्का, आज हम और आप सुन करके मजाक उड़ा रहे हैं। अल खौफ मिनल जलील, अल्लाह ताला से डरा जाए। मोबाइल इस्तेमाल करते वक्त डरा जाए, फोन में बातें करते समय आप डरे अल्लाह ताला से, डरने की कोशिश करें। वल खौफ मिनल जलील, अल खौफ मिनल जलील वल अमल बित्तंजील। तकवा क्या देख लीजिए आप, वल अमल बित्तंजील, और शरीयत के ऊपर अमल किया जाए। ये नहीं जब मन किया तो अमल कर लिया, जब मन किया तो अमल नहीं किया, हर वक्त अमल किया जाए। शादी ब्याह में देखिए हमारे यहाँ कितने रस्म रवाज है, इन रस्म रवाज ने हमारे समाज को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। लड़कियों को सेवा करने पर मजबूर कर दिया। ये हमारे रस्म रवाज ने लड़कियों को इन तमाम अड्डों तक पहुंचा दिया है। 8 लाख लड़कियां मुर्तद हो गई। बाप बुढ़ा, 4 जवान बेटियां, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों की शादियां कर सके। अब शरीयत के मुताबिक वो शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन सामने वाला कहता है ऐसे कैसे शादी होगी, हम तो बाराती लेकर के आएंगे, हमें ये चाहिए खाने में, और बगैर गाड़ी के कैसे हम शादी कर लेंगे, हमें तो गाड़ी चाहिए, हमें तो ये चाहिए, हमें तो ये चाहिए। शरीयत के ऊपर अमल कहाँ, कौन करेगा अमल? वला अमल बित्तंजील, शरीयत के ऊपर अमल किया जाए, हर वक्त अमल किया जाए। मेरे भाइयों, शरीयत के ऊपर अमल होना चाहिए। खुद अमल करो, अपने परिवार वालों को अमल कराओ। वल इस्तिदाद लियौमिर रहील, और क़यामत के दिन की तैयारी किया जाए। वर्रिज़ा बिल कलील, और अल्लाह ने जो तुम्हें दे रखी है, जो नेमतें दी है, जो तेरे तकदीर में लिख दिया है, जितना तूने कमाया है या जो कुछ कर रहा है, उसी के ऊपर राजी हो जा, उसी तकदीर के ऊपर तू राजी हो जा। किसी अमीर को देख तो चलने की जरूरत नहीं है, तेरी तकदीर में जितना लिखा हुआ तुम्हें उतना वो मिल रहा है। इस वजह से अल्लाह को गाली देने की जरूरत नहीं है, अल्लाह को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है। तेरी तकदीर में जितना लिखा हुआ है उतना तुम्हें मिल रहा है, उसके ऊपर तुम्हें राजी हो जाओ, ये है तकवा। लेकिन आज हमारे यहाँ ये तकवा है ही नहीं, ये खौफ। किसी को देख लिया जलसू,
ये तकवा अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है और अपने बच्चों में ये तकवा पैदा करने की जरूरत है, ये खौफ अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है।